हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने क्लास 12th के सेकंड सेट के कुछ क्वेश्चंस करे थे और उससे आगे क्वेश्चंस हम आज करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है 5वें का क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन है ये और 5 नंबर के 10 क्वेश्चंस आते हैं और एक का क्वेश्चन इनमें कोई चॉइस नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें 10 के 10 अटेम्प्ट करने हैं। मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए इन 10 क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर दे रखा एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। ये हमें करना। तो सबसे पहले हमें तुल्यता संबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? तुल्यता संबंध कब होगा? तब होगा अगर पहले वो स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए हम क्या देखते हैं? ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए जो ए है वो आर में होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं सममित। वो सममित होना चाहिए। सममित में क्या होता है कि यदि दो एलिमेंट ए बी के लिए ए बी आर में है तब बी ए भी आर में होना चाहिए। तीसरा संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो उनमें से यदि ए बी आर में है दूसरा बी सी भी आर में है तो तब अगर ए सी भी आर में आ जा तो संबंध कैसा होता है? संक्रामक। तो ये है तुल्यता संबंध होने के लिए क्राइटेरिया। तो सबसे पहले संबंध तुल्यता संबंध दिखाना, उसके लिए समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक। तो इस पर आ जाओ। सेट ए दे रखा 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है। तो पहले हम रिलेशन आर ही देखते हैं क्या बनेगा हमारा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये सेट हो गया ए। दूसरा ये सेट हो गया ए 1 2 3 4 5 6। तो जो रिलेशन है ए से ए में वो क्या है कि y जो है भाज्य है x से, मतलब x y को डिवाइड कर रहा। तो ध्यान से देखना जरा। एक 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा, 1 5 को करेगा और 1 6 को करेगा। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन बना, यहाँ जो r है वो क्या बना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके बाद 2 पर आ जाओ। 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा और 2 6 को करेगा। तो 2 किस को डिवाइड कर रहा? 2 2 को डिवाइड कर रहा, 2 4 को डिवाइड कर रहा, 2 6 को डिवाइड कर रहा। इसी तरीके से 3 3 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। 3 3 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। 4 4 को करेगा, 5 5 4 6 6 को। तो इसी तरह से 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को करेगा और 6 6 को डिवाइड करेगा। अब बात करते हैं। देखो यहां से पता लग जाता है हमें समतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। समतुल्य में क्या होता है? सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ जो पेयर है वो रिलेशन आर में आना चाहिए। सबसे पहले 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा, 5 5 ये रहा, 6 6 ये रहा। सारे हैं तो संबंध समतुल्य है। लिखे कैसे? सबसे पहले हमें दिखाना इसको स्वतुल्य। स्वतुल्य में लिख दो फॉर एवरी, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए जो ए कोमा ए है वो किसमें है? आर में। तो अतः संबंध, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो क्या कि जो ए है वो भाज्य है ए से, ए भाज्य है ए से। तो अतः जो ए है वो किस में आ गया? आर में। और आर में आ गया तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया? स्वतुल्य है। तो इसीलिए संबंध कैसा हो गया आपका? स्वतुल्य है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित की। सम्मित संबंध में क्या होगा? देखो अगर ए भी आर में है तो इसका रिवर्स ऑर्डर बी ए, ये भी किसमें होना चाहिए? आर में। तो ध्यान से देखियो, 1 1 का रिवर्स करो तो 1 1 ये खुद है, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, तो नहीं इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका सम्मित नहीं है। या फिर ऐसा समझ लो कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा तो 4 तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यानी कि संबंध सम्मित नहीं है।
तो इसमें ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए हमने माना जो ए बी है वो आर में है। अब ए बी आर में कब है? ए बी आर में तब है अगर बी भाज्य है ए से। इसका मतलब है बी जो है वो भाज्य है ए से, ठीक है ना। लेकिन ए तो भाज्य नहीं होने का जरूरी नहीं है, तो परंतु ए भाज्य नहीं है बी से, तो इसका मतलब जो बी ए है वो आर में नहीं आने का, और इसीलिए संबंध आपका सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद ध्यान दियो, तुल्यता संबंध होने के लिए समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, और जब यहां से पता लग रहा संबंध सम्मित नहीं है तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो तुल्यता संबंध नहीं है। तो चूंकि दिया गया संबंध और सम्मित नहीं है तो अतः यह तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूह ए दे रखा है, इसमें आव्यूह ए दे रखा 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 - 1 1 2 को एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कैलकुलेशन इसकी बहुत ईजी है, तो ध्यान से समझियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। वी हैव, हम लिखते हैं, देखो ए को ऐसे लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस के हाफ ए माइनस ए डैश। किसी भी आव्यूह को इस तरह लिख सकते हैं कि हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस के हाफ ए माइनस ए डैश। जैसे कि देखो ए है, ए को ऐसे लिख लो ए बाई टू प्लस ए बाई टू। अब इसमें ए डैश बाई टू जोड़ दो, ए डैश बाई टू घटा दो, इन दोनों को एक साथ लो, हाफ ए प्लस ए डैश बन गया। इन दोनों को एक साथ लो, हाफ ए माइनस ए डैश बन गया। तो ये यहाँ पे ये बन गया। अब हमने क्या करा, इसको तो नाम दे दिया पी प्लस इसको नाम दे दिया क्यू, ये हमने माना। अब हम यहाँ से पी और क्यू का मान निकाल लेंगे। क्योंकि ए हमें ए दे रखा तो हम यहाँ से सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश ट्रांसपोज परिवर्ताव्यूह, इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसके बाद सबसे पहले पी निकालते हैं, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। तो कितना हो गया, ध्यान से देखना, हाफ ए 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2। इन्हें ऐड कर रहे 1/2 एज इट इज, कितना आया 3 3 6 3 2 1 -1 -4 -5 2 3 प्लस 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 1 -5 -5 1 -4 2 और 2 4, यहां तक आ गया। 2 से डिवाइड कर लो तो ए इज इक्वल टू आ गया, सॉरी पी इज इक्वल टू आ गया 6/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 ये माइनस के 5/2 और ये 2 माइनस के और ये भी माइनस के 2, ये पी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पी को सम्मित दिखाएंगे। तो हमने सम्मित दिखाने के लिए क्या होता है, कोई भी आव्यूह सम्मित होता है अगर पी डैश बराबर किसका आ जा, पी के, उसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए तो वो क्या हो जाता है, सम्मित। तो हमने इसका ट्रांसपोज करा, पी डैश 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 जो रो है इनको कॉलम की फॉर्म में लिखा और देखा जो पी डैश है ट्रांसपोज करने के बाद किसके बराबर आ रहा, पी के। तो अतः आव्यूह पी कैसा हो गया, सम्मित है। इसके बाद हम क्यू निकालते हैं। नाउ
क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ए का मान 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2 माइनस इसी के ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। इनको हम माइनस करते हैं तो ध्यान से देखना 1/2 3 में से 3 गए 0 3 2 5 -1 + 4 3 -2 - 3 -5 -2 + 2 0 1 - +5 6 -4 + 1 माइनस के 3 -5 -1 के 6 और 2 -2 0। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो हमारे पास आ गया 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 ये माइनस के 3/2 -3 और 0। इसके बाद क्यू का ट्रांसपोज करेंगे क्यू का ट्रांसपोज करके देखते हैं 0 5/2 और ये 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ट्रांसपोज में क्या करा वही रो को कॉलम में लिख दिया। अब क्यू को विषम सममित दिखाना तो हमें विषम सममित के लिए क्यू डैश बराबर -q दिखाना पड़ेगा। ये हो जाता है विषम सममित। अब इसके बाद इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा 0 -5/2 -3/2 ये +5/2 0 -3 ये +3/2 3 और ये 0। तो माइनस कॉमन लेने पे ये सारा का सारा एज इट इज क्यू आ गया। तो क्यू डैश इज इक्वल टू हो गया -2 क्यू। तो क्यू डैश इज इक्वल टू -q। तो अतः जो क्यू है वो कैसा है विषम सममित है। इसके बाद हम बस ये दिखा देंगे कि जो पी और क्यू हमने ज्ञात करे इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा ए के। तो वी हैव P + Q। P की वैल्यू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और -2 प्लस Q की वैल्यू ये रही 0 -5/2 और -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 और 0 हट गया इसका। हाँ इसके बाद 3 + 0 3 1/2 + 5/2 3 -5 3 2 और 2 को 2 से भाग करोगे तो माइनस का 1 ये आ गया सही है। 5 में से 1 गया -4/2 -2 -2 0 -2 -2 3 + 1 -5 3 -8 2 से भाग करा -4 -2 3 माइनस के 5 और 2 + 0 2 और ये जो वैल्यू आई है टोटल वैल्यू किसकी होगी ए की आ गई। तो P + Q बराबर है। तो अतः वर्ग आव्यूह ए को एक सममित व एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा सवाल है, लेंथ है थोड़ा सा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ईजी है। किसका गाना सुनेगा? मैं भी गाऊंगी गाना दिल ना दिया ले बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा। तो चैप्टर 5 विविध का क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान दियो। इसमें दे रखा है x√1 + y + y√1 + x इज इक्वल टू 0 और ये हमको इसमें प्रूफ करना। ध्यान से समझियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बहुत से बच्चे क्या करें इसमें डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें और उनका आंसर नहीं आ पाता। तो कुछ क्वेश्चन स्पेशल हुआ है जिनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्या याद रखना है इसमें कि हम इसको सोल्व करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसको उठा के इधर ले जाओ। तो x√1 + y माइनस इधर आ गया y√1 + x, दोनों पक्षों का वर्क कर रहे तो इसका x² हो गया
इसका रूट हटका है 1 प्लस वाई, इसका वाई स्क्वायर हो गया माइनस का 20 प्लस, और इसका 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इनको उठा के इधर ला रहे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आया माइनस में, प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये इधर आया माइनस के वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहां से क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, यहां से एक्स बचा और माइनस में वाई बराबर 0। एक्स माइनस वाई एक साथ आ गया, और यहां से बचा एक्स प्लस वाई और प्लस के एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार तो एक्स माइनस वाई 0 ले लो, और एक बार एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ले लो। अगर आपने x माइनस वाई 0 लिया तो x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई पे कोई फंक्शन ही नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, यानी कि y डिफरेंशियल करोगे 1 आ जाएगा, ये फिर भी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसे तो छोड़ दो, नॉट इक्वल। इसमें क्या करते हैं, इस x को इधर ले जाओ, माइनस एक्स आ गया, इन दोनों में y कॉमन, यहाँ से 1 बचा प्लस एक्स, इसको उठा के अपोन में ले आओ, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमारा y का फंक्शन बन गया x। तो अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx और d अपॉन dx माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। डिवाइड वाला फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का, माइनस बाहर लिख दो, नीचे जो लिख रहा है इसका होल स्क्वायर, ये सेकंड वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड का। तो ये हमारा आया यहां से माइनस एज इट इज 1 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 का 0, एक्स का 1, 0 प्लस 1 अपोन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस के 1 अपोन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा युग्म के बीच कोण ज्ञात करना। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस जे माइनस 2k, और आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस 56k और प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। साइन वाइन सब सही है, ठीक है, देखते ध्यान दियो। तो सॉल्यूशन ध्यान दो, सबसे पहले रेखा की जो जनरल फॉर्म होती है उनसे इनकी तुलना करेंगे। ये रेखा 1, ये रेखा 2। तो रेखा 1 की तुलना, रेखा 1 की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से, व रेखा 2 की तुलना, रेखा 2 की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 प्लस के म्यू b2 से करने पर। तो ध्यान दियो, अगर हमें जनरल फॉर्म दे रखी वेक्टर फॉर्म में रेखा युग्म की, तो उनसे जो बीच का कोण निकलता है उसका जो फॉर्मूला है, तो रेखाओं के बीच कोण, वो फॉर्मूला है ये, रेखाओं के बीच कोण, फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इसका यूज करेंगे, तो यहां से हमें b1 b2 चाहिए, तो b1 b2 कंपेयर कर लो। b1 कितना, i माइनस जे माइनस 2k, और b2 कितना है 3i माइनस के 5j माइनस के 4k। ठीक है, अब निकालते हैं पहले b1 डॉट b2। तो वी हैव, सबसे पहले b1 डॉट b2 i माइनस जे माइनस 2k डॉट 3i माइनस 5j माइनस 4k, डॉट कर रहे i डॉट 3i 3 हो जाएगा, i डॉट i वाला करेंगे 1, और माइनस जे माइनस माइनस प्लस 1 पंजे 5, और माइनस के 2 चौका 8, 8 5 3 8, 8 8 कितना हो गया 16। इसके बाद निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b1, मैग्नीट्यूड यहां से i माइनस जे माइनस 2k अंडर रूट 1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 अंडर रूट 6 हो गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ B2 निकालते हैं। मैग्नीट्यूड 3i माइनस 5j माइनस 4k और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 16 और अंडर रूट में 50, 50 को लिख लेंगे 5 अंडर रूट 2। ये जो मान आए उठाकर फॉर्मूले में रख दो। कोस थीटा बराबर इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू रूट 6 और इसकी वैल्यू 5 रूट 2, तो कितना हो गया 16 बटे 5 अंडर रूट 6 दूनी 12, 16 बटे 5 गुना अंडर रूट 12 को लिख लेंगे 2 रूट 3, 2 सा काटा 8 आया, तो कोस थीटा बराबर आ गया 8 बटे 5 रूट 3 और यहां से थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाओं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बीच की न्यूनतम दूरी के सवाल दो तरीके से आवे, एक तो वेक्टर फॉर्म में आ जाए कभी कभी और एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे दे उनसे निकालना पड़े। तो आपके पास दो तरीके, या तो इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और वही फॉर्मूला लगा लो जो पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में लगाया था न्यूनतम दूरी के। तो फिलहाल यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा, कार्टेशियन वाले फॉर्म से ही सवाल करते हैं। तो देखो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो पहले डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। a1 b1 c1 ये पहली रेखा के दिक् अनुपात है, a2 b2 c2 ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है और अपोन में अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर प्लस और ये a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इनमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी माइनस के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे इसको पहले लिख लो इसको पहले लिख लो, स्क्वायर है तो सारा पॉजिटिव ही आना, तो ये फॉर्मूला है। और मॉडुलस लगा देंगे, अगर डिस्टेंस नेगेटिव आई तो पॉजिटिव लिख के उसका आंसर छोड़ देंगे। तो ध्यान दिया सबसे पहले, तो ये होगी आपकी रेखा 1, ये होगी रेखा 2। तो सबसे पहले रेखा 1 की तुलना, रेखा 1 की तुलना करते हैं जनरल समीकरण से कार्टेशियन फॉर्म वाली, x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1, z माइनस z1 बटे c1 से वह रेखा 2 की तुलना, रेखा 2 की तुलना, रेखा 2 की तुलना करेंगे x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y2 बटे b2, z माइनस z2 बटे c2 से करने पर जैसे हम इनकी तुलना करेंगे हमें मिलता है x1 का मान, y1 का मान, z1 का मान। x1 का मान -1, ये माइनस ये प्लस कंपेयर करी -1, y1 का मान -1, z1 का मान -1, x2 y2 z2, x2 का मान 3, y2 का मान 5 और z2 का मान ये 7 है, यहाँ पे 7, तो कितना आ गया z2 का मान 7। इसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान 7, b1 का -6, c1 का 1, 7 -6 1, a2 1, b2 -2, c2 1, 1 -2 1। अब इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से इनकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो वी हैव x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2
C2। तो निकालते हैं x2 कितना, यहां से 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1, 5 और माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 1 और 7 माइनस माइनस प्लस 1, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। सोल्व करते हैं इसको, 4 7 1, 6 माइनस 6 माइनस 2, 8 1 1। तो यहां से आता है, इसके बाद एक्सपेंड करते हैं 4 के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, माइनस 6 बीच में माइनस, माइनस के 2 और प्लस के 2 हो गया। अगला एलिमेंट माइनस के 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 7 7 और माइनस के 1 1 कम 1। अगला एलिमेंट प्लस के 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 दूनी 14 माइनस के और माइनस माइनस प्लस के 6। तो 4 6 में से 4 गया, माइनस 4 बचे, माइनस 6 7 में से 1 गया, 6 बचे, प्लस 8 14 में से 6 गए, माइनस के 8 बचे। 4 चौका 16, 6 छंग 36, 8 अट्ठे 64, 64 36 100 और ये हो गया माइनस के 116। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं अलग अलग करके। तो सबसे पहले B1 C2 माइनस B2 C1 की वैल्यू निकालते हैं। B1 माइनस 6, C2 माइनस 1, माइनस 6 गुना 1 माइनस, फिर B2 माइनस 2, C1 1, माइनस 2 गुना 1। तो माइनस के 6 प्लस के 2 कितना आ गया, माइनस के 4। अब निकालते हैं A1 C2 माइनस A2 C1 की वैल्यू। A1 7, C1 1, 7 गुना 1 माइनस A2 1 और C1 1, 1 गुना 1। तो 7 माइनस 1 कितना आ गया, 6। फिर निकालते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 की वैल्यू। A1 7, B2 माइनस 2, 7 गुना माइनस 2 माइनस A2 1 और B1 माइनस 6, 1 गुना माइनस 6। तो माइनस के 14 प्लस के 6 कितना आ गया, माइनस के 8। अब जो ये वैल्यू आई हमारी, इन्हें उठाकर फॉर्मूले में रख दो। तो इज इक्वल टू माइनस 116 बटे अंडर रूट, ये माइनस 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये माइनस 6 का स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो गया, ये 6 का स्क्वायर और ये माइनस 8 का स्क्वायर। माइनस 116 बटे अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, माइनस 116 बटे अंडर रूट, ये भी कितना हो गया 116, माइनस रूट 116 से काटा रूट 116, जिसको लिखेंगे कितना, 116 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 29, रूट 116 को लिख सकते हैं 2 रूट 29। दूरी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो एचडी शॉर्ट है, डिस्टेंस बराबर 2 रूट 29 मात्रक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। देखो नई एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी ने हटा दिया था 30% में। तो फिर भी देखते हैं जब एग्जाम में आ रहा तो कैसा होगा। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दियो, स्पर्श रेखा और अभिलंब होते ही क्या है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व का कोई पॉइंट है x1 y1, इस बिंदु पे एक ऐसी रेखा जो इसको टच करके जा रही है, ऐसे ये होती है इस कर्व की बिंदु x1 y1 यानी कि p मान लो पर स्पर्श रेखा या स्पर्शी, ठीक है ना। और इस स्पर्शी का जो समीकरण होता है, स्पर्शी का समीकरण वो होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1, और dy अपॉन dx बिंदु x1 y1 पर इस रेखा की स्लोप प्रवणता हो जाएगी। अब बात करते हैं अभिलंब की। अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल, इसी स्पर्शी पर एक रेखा जो 90 डिग्री पर इसको प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पर, इसको बोलते हैं अभिलंब।
और अभिलंब का जो समीकरण होगा वो होगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई बिंदु x1 y1 पर और x माइनस x1। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो प्रवणता है रेखा की स्पर्शी की और अभिलंब की प्रवणता गुणनफल कितना होता है, -1। तो इसी से निकाल लो, या तो स्पर्शी का प्रवणता निकाल कर उसको रिवर्स करके माइनस लगा दो, आपकी अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। तो फिलहाल ये याद रखना, स्पर्शी के समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला, अभिलंब का समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखो dy अपॉन dx की निकालना पड़ेगा प्रवणता है। तो देखो ध्यान से, तो सोल्यूशन, चूंकि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2, हमने किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशियल 2/3, x की पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, इसका 2/3, y की पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, y के साथ dy अपॉन dx, 2 का डिफरेंशियल 0। इसको उठा के इधर ले जाओ, 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx बराबर 2/3 माइनस में और x की पावर माइनस 1/3, 2/3 से 2/3 कट गया। इसको उठा के पूर्ण में ले आओ, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया x की पावर माइनस 1/3 माइनस में और बटे y की पावर माइनस 1/3। इसको पॉजिटिव कर लो, y को ऊपर ले जाओ तो प्लस 1/3, x को नीचे ले, x की पावर 1/3। बिंदु ये रखा 1 1, तो बिंदु 1 1 पर, 1 1 पर जो dy बटे dx है वो हो जाएगा -1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 सोल्व करके कितना आ जाएगा 1। और ये है स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता कितनी हो गई 1। और अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता वो होती है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, -1/1 और कितनी हो गई -1। तो हमें प्रवणताएं मिल गई। अब स्पर्शी का समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले स्पर्शी का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर स्पर्शी की प्रवणता dy अपॉन dx और x माइनस x1। y माइनस वाई वन का मान 1, ये जो पॉइंट है यही x1 y1 हो जाएगा, और dy अपॉन dx प्रवणता कितनी है स्पर्शी की 1, और x माइनस x1 का मान भी 1। y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, -1 से -1 कट गया, y बराबर आ गया x, या इसको लिख सको x माइनस वाई बराबर 0। ये तो हो गई स्पर्शी की प्रवणता। अब निकालते हैं अभिलंब स्पर्शी का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला y माइनस वाई वन बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और x माइनस x1। y माइनस वाई वन का मान 1, अभिलंब की जो प्रवणता है वो y माइनस 1 और x माइनस x1। तो y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1 है 1, और इसको इधर ले आओ x प्लस वाई -1 बराबर 0, x प्लस वाई -2 बराबर 0। ये अभिलंब का समीकरण। वैसे तो एनसीईआरटी से आउट है, पर दे रखा तो करना पड़ेगा। अगला सो क्वेश्चन है, परवलय y² बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझियो, अच्छा सवाल है ये भी। सॉल्यूशन, परवलय दे रखा y² इज इक्वल टू 4ax, तो इसका फिगर बना लो। सबसे पहले y² इज इक्वल टू 4ax इस टाइप का परवलय है, y² इज इक्वल टू 4ax। नाभिलंब, इसकी नाभि यहां पर होगी जिसके निर्देशांक होते हैं a, 0, और नाभि पर जो लंब रेखा होती है, रेखाखंड परवलय के दोनों पोर्शन को मिलाने वाली, इसको बोलते हैं नाभि लंब जीवा। ये है इसका नाभि लंब। तो नाभि लंब जीवा जो है इससे और परवलय से जो घिरा क्षेत्र है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना सारे का। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो तो परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल,
तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊपर वाले का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला, और इसका निकाल के इसका डबल कर देंगे और हमारा ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान से देखियो, एक्स अक्ष से अटैच है क्षेत्रफल तुम्हारा जो एरिया में निकालना, तो लिमिट एक्स एक्सिस की लेंगे, कर उसे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4a एक्स और का 2 रूट a रूट एक्स, ये वाई की वैल्यू आ गई आपकी, इसका यूज करेंगे। अब ध्यान दियो, तो जो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है, अभीष्ट क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 गुना भाग ओ एस ए ओ का क्षेत्रफल, ओ एस ए ओ का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालकर उसका डबल कर देंगे तो ये हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो 2 गुना भाग ओ एस ए ओ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रल, एक्स एक्सिस पे यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा, तो एक्स एक्सिस पे लिमिट 0 से कहां तक, ए तक, और वाई और ये एक्स के सापेक्ष dx, तो 2 गुना 0 से a, y की वैल्यू यहां से ये रख दो उठाकर, 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, यहां से आया हमारा 2 दूनी 4 अंडर रूट a बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से a और x की पावर 1/2 और ये dx, 4 अंडर रूट a एज इट इज, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल, x की पावर 3/2/3/2 और लिमिट 0 से a। इसके बाद इसको ऊपर ले उठा गया पलट के यहाँ पे, तो 4 दूनी 8/3 अंडर रूट a और a की पावर 3/2 और लिमिट 0 से a। अब लिमिट भरते हैं, पहले a रखते हैं इसमें, तो 8/3 अंडर रूट a एज इट इज, पहले a रखा तो a की पावर 3/2 अंडर रूट कैसे करो 1/2 लिख लो और माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0, तो इसकी गुना कर दो, 3/2 1.5, 1/2 आधा, 1.5 आधा 2 गए, तो 8/3 a स्क्वायर वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा सवाल है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखो अवकल समीकरण सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है सिलेबस में, जो हमारे सबसे पहला मेथड चर पृथक्करण वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, दूसरा है समघातीय अवकल समीकरण वाला, और तीसरा है रेखिक अवकल समीकरण वाला। देखो चर पृथक्करण में क्या होता है, x वाला x के साथ, y वाला dy के साथ ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, इसको उठा के इधर लेगी, तो यहां से देखो dx के साथ x वाली टर्म तो नहीं आ रही, dy के साथ टोटल y वाली टर्म तो नहीं आ रही, तो यानी कि चर पृथक्करण नहीं लगने का। समघातीय, समघातीय में क्या करते हैं, पावर देखते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे x की 1 डिग्री है, यहां से पता लग गया समघातीय नहीं है, तो चर पृथक्करण फेल हो गई, समघातीय फेल हो गई। अब बची रेखिक, रेखिक में भी 2 है केस, पहला dy/dx वाला और दूसरा dx/dy वाला। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारा यहाँ से एक चीज देखो, x जो है सिंगल है, ठीक है ना, और dy जो सेकंड वाली है वो है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पे p q y के फंक्शन है, तो जब x सिंगल है, लीनियर है एक पावर, तो इसको यही वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। तो ध्यान से देखना, यहां से आया dx/dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर अपोन में y, यहां से y को दोनों के अपोन में अलग अलग कर देंगे, तो dx/dy इज इक्वल टू x/y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ये y से y कट गया, इसको उठा के इधर ले, dx/dy माइनस x/y बराबर आ गया 2y। तो यह रेखिक अवकल समीकरण है, अतः dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करी तो p का जो मान है वो आया माइनस के 1/y और q का जो मान है वो आया यहां से 2y। इसके बाद हम निकालते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक जिसको बोलते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई, e की पावर इंटीग्रल माइनस 1/y dy, e की पावर माइनस बाहर ले लो
1/y का इंटीग्रल log y -1 पावर में चला गया यहां से, तो e की पावर log 1/y, ई से log कंपेयर करो, तो जो IF का मान है वो आ गया 1/y। ठीक है ना। इसके बाद सॉल्यूशन इज, इसके बाद सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई। तो x इंटू आई एफ का मान 1/y, इंटीग्रल q का मान 2y, आई एफ का मान 1/y और ये dy, y से y कट गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 बच रहा, बाहर आ गया खाली dy। तो x अपॉन वाई 2 dy का y प्लस कॉन्स्टेंट c, y को इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू आ गया 2y² प्लस cy, और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवरोधो 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल 15, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 10 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 5y का अधिकतम मान आलेख्य विधि से ज्ञात करो। तो ध्यान से देखियो, इंक डालिए इसमें थोड़ी सी, डालती तो मैं कर रहा है इसे थोड़ा सा, दो बूंद डालिए, 2-3 नीचे, 1-2 इस पे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो असमीका दे रखी, उपरोक्त असमीकाओं की रेखिक समीकरण लिखने पर, रेखिक समीकरण लिखने पर, जैसे ही हम इनकी रेखिक समीकरण लिखते हैं, तो यहां से आया 5x प्लस 3y बराबर 15, पहली समीकरण, समीका 1 समीकरण 1, 2x प्लस 5y बराबर 10, दूसरी समीकरण समीका 2, x बराबर 0 तीसरी और y बराबर 0 चौथी। तो हमारे पास 4 असमीका समीकरण आ गई असमीकाओं की। तो इसके बाद देखो ध्यान से क्या करते हैं, इन समीकरणों से बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान 0 रखा इसमें, 3 पंजे 15, y का मान 5 आया, तो बिंदु आ गया हमारे पास 0,5। फिर हमने इसमें y का मान 0 रखा, तो x का मान आ गया हमारा 5 या 15 3,0। समीकरण 2 से x का मान 0 रखते हैं इसमें, तो y का मान 5 दूनी 10, 2 आ गया, तो 0,2, और y का मान 0 रखेंगे, x का मान 2 पंजे 10, 5 आ गया, 5,0। अब जो ये इसका मैं पता, ये y(x) का समीकरण है और ये x(x) का समीकरण है, तो जो बिंदु में मिले, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, जैसे हमने ग्राफ पेपर में इन्हें दर्शाया, तो समझिए ध्यान से, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिल जाता है, ग्राफ पेपर का क्वेश्चन करिए आराम से। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 होता है और ये y इज इक्वल टू 0। अब आते हैं पहली रेखा से जो बिंदु मिले, 0 5 0 1 2 3 4 5, ये रहा 3 0 1 2 3 0, ये रहा, इन्हें मिला दो, हमारी एक रेखा आ गई L, नाम दे दिया L। दूसरे वाली पे आ जाओ, 2x प्लस 5y बराबर 10 से बिंदु मिले 0 2 0 2, ये रहा, और 5 0 3 2 5 0, ये रहा, इन्हें मिला दो, इन्हें मिलाएंगे तो पहली रेखा दूसरी रेखा आ गई, इस रेखा का नाम है M। तो 2 रेखा आ गई, रेखा L और रेखा M। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, पहली जो रेखा आई L समीकरण 1 से है, इसके लिए समीकरण 1 देखते हैं। ओरिजिन है मूल बिंदु 0 0, इसमें रखा 0 प्लस 0 लेस देन 15, 15 से कम है, सही है, तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन की ओर हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर, रेखा L के नीचे। ऐसी इस पा जो M पे,
0 प्लस 0 10 से छोटा, सही है, तो इसका ग्राफ भी इस रेखा के नीचे आ जाएगा। अब इस पर आ जाओ, x ग्रेटर देन 0, x का मान वाई एक्स के इधर पॉजिटिव होता है, तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ इधर और y ग्रेटर देन 0 एक्स एक्स के ऊपर, इसका ग्राफ इधर, इसका ग्राफ इधर है, इसका ग्राफ इधर है। दोनों में देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पोर्शन जो इसके भी नीचे हो, इसके भी नीचे हो, तो ये वाला हो गया, ये वाला आपका रिक्वायर्ड रीजन है। और इसके कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दो, ये ओरिजिन O हो गया, ये A हो गया, कोऑर्डिनेट है 3,0, ये B हो गया, इसका नहीं पता, ये C हो गया, और ये हो गया आपका 0,2। अब ध्यान से देखो, पहले हम B के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, है क्या B। ग्राफ में कभी कभी सी आ जा 1 2 1 2 1 ऐसा लगभग लगभग, बट हम क्या करेंगे, बेटर है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। 5x प्लस 3y बराबर 15, 5x प्लस 3y बराबर 15, और 2x प्लस 5y बराबर 10, 2x प्लस 5y बराबर 10। तो ऐसा करते हैं, इसमें तो कर दो 5 से गुना 10x प्लस 25y, और ये हो गया 50। इसमें 2 से गुना कर दो 10x प्लस 6y, और 15 दूनी 30, ये कट गया, 25 में 6 गए 19y, 50 में से 30 गए 20, तो जो y का मान है वो आ गया 20/19 यहाँ पे। अब y का मान रख के निकाल लो, या फिर ऐसा करो दोबारा से, इस बार y को एलिमिनेट कर दो। क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना 6x प्लस 15y बराबर 30, इसमें 5 से गुना 25x प्लस 15y बराबर 15×5 = 75, माइनस कर रहे, ये कट गया, 25 में 6 गए माइनस के 19x, और 30 में से गए माइनस के 45, तो 45/19, ये आ गया x का मान। तो हमें पॉइंट C मिल गया। इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु कॉर्नर पॉइंट जो हमारा रीजन है उसके, और एक तरफ हमें मैक्सिमम मान निकालना है इसका, z का 8x प्लस 5y। एक कॉर्नर पॉइंट O है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट A है 3 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट B है 45/19 और 20/19, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट C है 0,2। अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है, हमारे पॉइंट जो है, इन्हें उठा कर इसमें रखते हैं, तो z बराबर 0 रखा, 0 0 रखा, 0 सारा का सारा 0, z रखा, y वाला तो 0, 8 दिया 24, और इसमें z रखा 45 8 360/19 प्लस 20 पंजे 100/19, तो 460/19। 24 से ज्यादा है क्या, चेक कर लो, 460, 19 दूनी 38, कितने बचे 8, 19 चौका 76, हाँ ज्यादा है, ये ज्यादा इससे। और z बराबर यहां से 5 दूनी 10, तो z का अधिकतम मान क्या आ रहा, ये आ रहा, तो लिख देंगे अतः z का अधिकतम मान बिंदु 45/19 20/19 पर 460/19 है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का डे, ये भी थोड़ा सा बुक से हटके है। इसमें लिख रहा है बच्चों के 3 समूह में क्रम से 3 लड़के 1 लड़का, पहले समूह में 3 लड़के 1 लड़का है, दूसरे समूह में 2 लड़के 2 लड़के हैं, तीसरे समूह में 1 लड़की 3 लड़के हैं। तो हमें प्रत्येक समूह से एक बच्चा चुनना और उनमें इस बात की प्रायिकता बतानी कि जो चुने गए बच्चे हैं उसमें 1 लड़का और 2 लड़की है। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखो तीनों से एक एक बच्चा चुनना, ग्रुप जो बनना उसमें 1 लड़का और 2 लड़की होनी चाहिए। तो ध्यान दियो, सबसे पहला केस फर्स्ट, यदि पहले समूह से लड़का व दूसरे तीसरे से लड़की चुनी जाए, तब प्रायिकता पहला केस। ध्यान दियो, टोटल कितने हैं 4 बच्चे, टोटल कितने 4, टोटल कितने 4। तो पहले ग्रुप से हमने 1 लड़का चुना, तो लड़के की चुनने की प्रायिकता 1/4।
दूसरे ग्रुप से लड़की चुनी, लड़की 2 है, टोटल 4 है तो 2/4। तीसरे ग्रुप से भी लड़की चुनी, लड़की 1 है और टोटल 4 तो 1/4। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो 1/4 गुना 2/4 गुना 1/4, 2 दूनी 4 और 1/4 दूनी 8 चौका 32। तो पहला केस में प्रायिकता ही 1/32। दूसरा केस, यदि पहले समूह से लड़की, दूसरे से लड़का व तीसरे से लड़की चुनी जाए, तब प्रायिकता, ध्यान से समझियो। पहले समूह से लड़की तो लड़की 3 है, टोटल 4 तो प्रायिकता 3/4 गुना लगा दो। दूसरे से लड़का, लड़के 2 है, टोटल 4 तो 2/4। तीसरे से फिर से लड़की, लड़की 1 है, टोटल 4 तो 1/4, 2 दूनी 4, 3/4 दूनी 8 चौका 32। अब तीसरा केस बनाएंगे, यदि पहले व दूसरे समूह से लड़की और तीसरे से लड़का चुना जाए, तब प्रायिकता। पहले से लड़की चुनी गई 3/4 हो गई, दूसरे से लड़का चुना गया 2/4 हो गई और तीसरे से फिर से लड़की चुनी गई तो तीसरे से, अच्छा दूसरे से लड़की 2/4 सही है, तीसरे से लड़का चुना गया 3/4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 चौका 32। तो पहले वाले केस में प्रायिकता ही 1/32, दूसरे में 3/32 और तीसरे में 9/32। तीनों ही घटनाएं परस्पर कैसी है, ये अपवर्जी घटना है। तो अतः कुल प्रायिकता जोड़ दो, 1/32 प्लस 3/32 प्लस 9/32, 9 3 12 और 1 13/32, ये आपका आंसर।